आप जितना ज़्यादा डिफाइंड होंगे ना, उतना आपको मारना आसान है। एक आदमी है, उसको एक चीज़ करनी आती है और वो उस एक चीज़ का माहिर है। जब वो आपको गिराने आएगा तो वो अपनी एक फील्ड का पूरा आर्सनल और पूरा गोला बारूद चलाएगा आपसे बात करने। मगर एक ऐसा शख्स जो 10 फील्ड्स में रहा हुआ है तो वो स्लो होगा, देर से तरक्की मिलेगी उसको, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली एक्सप्लोर कर रहा था, ये जल्दी वर्टिकली ऊपर चढ़ गया। तो ऐसा शख्स जब बात करेगा तो उसके जवाब में जो डिफाइंड अटैक कर रहा है उस पर, इसको आगे पीछे करने के लिए, घुमाने के लिए, बातों में उसको उलझाने के लिए 50 चीज़ें ज़्यादा होंगी उसके मुकाबले में। एक अनडिफाइंड लाइफ दुश्मनों को तंग करने के लिए बहुत होती है। अनडिफाइंड रहने में कि दोनों की अच्छाइयाँ देखना, दोनों की बुराइयाँ देखना, इसको भी देखना, उसको भी देखना, उसको इनके भी अच्छाई देखना, इनकी बुराई करना, इसके अंदर टोल बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। दिल बहुत टूटेगा, बेवफाइयाँ बहुत होंगी, घर छोड़ के बाहर निकलेगा, इलाका छोड़ के बाहर निकलेगा, बरादरी छोड़ के बाहर निकलेगा, मेंटली बाहर निकलेगा। लेकिन अनडिफाइंड पैटर्न्स के लीडर, क्लासिक लीडर, दुनिया के ऊपर जितने भी लीडर्स आए हैं जिन्होंने राज किया दुनिया में, वो हमेशा मिसफिट्स थे। वो आग ही उनके अंदर जो पुश था ना उनका, वो मिसफिट होने की वजह से था। जितने भी फिटेड सिस्टम में आए ना, आपने कभी इनमें से इंकलाब नहीं देखा होगा इनमें। आप जितना ज़्यादा डिफाइंड होंगे ना, उतना आपको मारना आसान है। लोग जो होते हैं ना, वो हर वक्त आपको स्टडी कर रहे होते हैं। हर माहौल में, हर हालात में, हर जगह में लोग आपको, सिस्टम आपको स्टडी कर रहा होता है। आपकी फैमिली में लोग, आपके ऑफिस में लोग, आपकी दोस्त यारों में लोग, आपके दुश्मनों में लोग आपको ना स्टडी कर रहे होते हैं हर वक्त। तो जब आपका पैटर्न डिफाइंड हुआ हुआ होता है ना, और उन्हें पता चल जाता है कि भाई यही है और यही इसका मबलग है, तो आपके खिलाफ फिर प्रोपोगेंडा करना या आपको गिराना या आपको मारना और आपके खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च करना इज़ वेरी इजी। लेकिन जब आप डिफाइंड नहीं है और आप अनडिफाइंड हैं, आप अपनी एक्सप्लोरेशन में अनडिफाइंड हैं, आप अपनी सिलेक्शंस में अनडिफाइंड हैं, आप अपनी शादी में अनडिफाइंड हैं, आप अपनी अप्रोच में अनडिफाइंड हैं, आप अपने नेटवर्क और ताल्लुकात में अनडिफाइंड हैं, आप अपने प्रोफेशन में अनडिफाइंड हैं, आप अपनी थिंकिंग में अनडिफाइंड हैं, आप अपने कल्चर में अनडिफाइंड हैं। इसकी कुछ नुकसानात तो हैं, मगर इसके कुछ ऐसे फ़ायदे हैं कि आप सोच नहीं सकते। इसकी मिसाल आप लें कि एक आदमी है, उसको एक चीज़ करनी आती है और वो उस एक चीज़ का माहिर है, एक्सपर्ट है उस एक चीज़ का। जब वो आपको गिराने आएगा तो वो अपनी एक फील्ड का पूरा आर्सनल और पूरा गोला बारूद चलाएगा आपसे बात करने में, आपको कन्विंस करने में, आपको डाउट में डालने में, आपकी बुनियाद हिलाने में, आपको ख़रीदने में। जिस फील्ड में वो चीता है और डिफाइंड है और उसने ज़िंदगी लगाई है उसमें, उसमें तो वो सॉलिड है। मगर एक ऐसा शख्स जो 10 फील्ड्स में रहा हुआ है, 10 एरियाज एक्सप्लॉइट किए हैं और एक्सप्लोर किए हैं उसने, और उधर उसने अपना दिल दिया और दिल लिया, टोल लिया है और टोल दिया है। हिज हार्ट हैज टेकन अ टोल ऑन इट। तो वो स्लो होगा, सिस्टम में लेट रिकग्नाइज होगा, लेट डिस्कवर होगा, देर से तरक्की मिलेगी उसको, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली एक्सप्लोर कर रहा था, ये जल्दी वर्टिकली ऊपर चढ़ गया। तो ऐसा शख्स जब बात करेगा तो उसके जवाब में जो डिफाइंड अटैक कर रहा है उस पर, इसको आगे पीछे करने के लिए, घुमाने के लिए, बातों में उसको उलझाने के लिए 50 चीज़ें ज़्यादा होंगी उसके मुकाबले में। एक अनडिफाइंड लाइफ दुश्मनों को तंग करने के लिए बहुत होती है। डिफाइंड आदमी स्कूल पढ़ा, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, जॉब शुरू की, शादी की, बच्चे किए, दैट्स इट। दोस्तियाँ भी एक कल्चर में, दोस्तियाँ भी एक बरादरी में, ताल्लुकात भी एक बरादरी में, दिल भी एक ख़ास बरादरी में, एक ख़ास इलाके में, एक ख़ास स्टेटस के लोगों में रहना, एक ख़ास स्टेटस के इलाकों में रहना, इससे बाहर नहीं निकलना, दिल कभी खोलना ही नहीं है। अपने बाप दादों के या अपने सेल्फ क्रिएटेड एक सिस्टम से बाहर सोचना नहीं, देखना नहीं, जानना नहीं, दिल नहीं देना कभी। उसने उसी जगह से इल्म लेना है, उसी जगह से डेवलप होना है, और उसी जगह पे उसकी हरकत चल रही होगी माइंड की, जिस जगह पर वो डिफाइंड हुआ। ये बड़ा जल्दी पहुंचेगा, इस रास्ते पे जिस पे चल रहा है उस पे पहले भी लोग चल चुके हैं, लॉग फाइल्स मौजूद हैं, लोगों की सीरतें मौजूद हैं, उस्ताद मिल जाएंगे, दोस्त मिल जाएंगे। एक डिफाइंड पैटर्न के ऊपर ज़िंदगी में अक्सर लोग डिफाइंड ही रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि क्लियर है ना सब उसके अंदर, भाई ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, ये होगा, और अगर इसमें ये नहीं हुआ तो उसमें फिर सबकी राय मौजूद है उस एक स्पेसिफिक एरिया में। जैसे ख़ानदान के अंदर अपनी किसी ख़ानदान में शादी करने के ऊपर एक बड़ा सिस्टम मौजूद है, एक डिफाइंड सिस्टम मौजूद, तो फ़ायदे ही होते हैं ख़ानदान में शादी करने के। मगर एक आउट ऑफ कास्ट, दूर दराज की किसी
औरत से शादी करने में जिसका ना फैमिली से ताल्लुक, ना कल्चर से ताल्लुक, ना ज़ात पात से ताल्लुक, और बिल्कुल आउट ऑफ द वे है, स्टेटस भी चेंज हो, वहाँ जाने के अंदर फ़ायदे बहुत होंगे, नुकसान ही हो सकता है भैया कि हमें पता ही नहीं है कि ये लोग कैसे हैं, ये कहाँ से मारेंगे, इनकी सोच क्या है, इनके खाने कैसे हैं, इनका मिजाज कैसा है। माँ और बीवी के बीच में डिफाइंड हो जाएंगे अगर आप, तो बहुत सुकून में हो जाएंगे। अगर आप माँ के बच्चे और बीवी को एज नहीं देना, वो बीवी कुछ अरसा तड़पेगी, चीखें मारेगी, खलास उसको सब सजदा देना पड़ेगा, माँ सुप्रीम हो जाएगी पर। और अगर आपने बीवी के साथ डिफाइंड कर लिया और माँ को साइड लाइन कर दिया और बीवी को आपने कह दिया भाई मैंने अपना आप तुझे फुल दे दिया, मैं डिफाइंड हूँ तेरे साथ, और माँ जो है वो किसी भी जगह से कोई इशू क्रिएट करेगी तो मैं तेरी ही लात ऊपर रखूंगा, डिफाइंड है, सुकून में रहेगा, रिलैक्स रहेगा, घर में उसकी एक शांति हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक एंड वो लूज कर जाएगा, माँ का एंड वो लूज कर जाएगा। अनडिफाइंड रहने में कि दोनों की अच्छाइयाँ देखना, दोनों की बुराइयाँ देखना, इसको भी देखना, उसको भी देखना, उसको इनके भी अच्छाई देखना, इनकी बुराई करना, इसके अंदर टोल बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, टेंशन बहुत है, दिल बहुत टूटेगा, बेवफाइयाँ बहुत होंगी, घर छोड़ के बाहर निकलेगा, इलाका छोड़ के बाहर निकलेगा, बरादरी छोड़ के बाहर निकलेगा, मेंटली बाहर निकलेगा, स्ट्रेस ज़्यादा है, इनकन्सिस्टेंसी बहुत होती है, मुस्तकिल गैर मुस्तकिल मजाजी आ जाती है, फोकस बहुत मुश्किल से रहता है, आदमी हर वक्त, कोई वतन नहीं उसका, कोई देश नहीं उसका, कोई देश नहीं उसका, कोई दिल नहीं उसका, मतलब हर वक्त छलांगे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ। तो इसकी अपनी अनसर्टेनिटीज़ हैं मगर इसकी अपनी सर्टेनिटीज़ हैं। लीडर डिफाइंड पैटर्न से भी आते हैं, लीडर्स अनडिफाइंड पैटर्न से भी आते हैं, लेकिन अनडिफाइंड पैटर्न्स के लीडर, क्लासिक लीडर, दुनिया के ऊपर जितने भी लीडर्स आए हैं जिन्होंने राज किया दुनिया में, वो हमेशा मिसफिट्स थे। वो आग ही उनके अंदर जो पुश था ना उनका, वो मिसफिट होने की वजह से था। जितने भी फिटेड सिस्टम में आए ना, आपने कभी इनमें से इंकलाब नहीं देखा होगा इनके। वो कभी पसंद नहीं करेंगे एक ऐसे इंसान की बात को जो इंकलाबी बातें, इंकलाबी सोच है, ठीक है, इनोवेटिव क्रिएटिविटी है जिसके अंदर। आपको कभी नहीं फील होगा एक डिफाइंड पैटर्न में सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड इंसान एक ऐसी आदमी की बातों को पसंद करें जिसमें रिस्क है, जिसमें 90-10 का रिस्क है। ये 70-30 का रिस्क ले लेंगे, 90-10 वाला रिस्क नहीं लेंगे कभी। ऑल इन कभी नहीं करेंगे, ऑल ऑन स्टेक कभी नहीं करेंगे ये, क्योंकि उन्होंने एक पैटर्न फॉलो किया होता है।